झूठा प्रेम। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, पर जब कोई स्त्री प्रेम को छल, धोखा और स्वार्थ का माध्यम बना लेती है तो उसका अंत न केवल इस जन्म में बल्कि अनेक जन्मों तक कष्टमय हो जाता है। यह कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसने अपने सौंदर्य और चतुरता से कई पुरुषों को प्रेम में फंसाकर उनका शोषण किया। जानिए उसके झूठे प्रेम का परिणाम, जिसने उसे नरक की अग्नि में भटकने को मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष स्टोरी जंक्शन पर, जहां हर भावना की कहानी रुकती है और हर कहानी कुछ कहती है। ये कहानी है रूपलता की, जो एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक युवती थी, जो अपने रूप और बातों से किसी को भी अपने वश में कर लेती। वह कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन उसका उद्देश्य था अमीर लड़कों को फंसाना, उनसे महंगे गिफ्ट लेना और फिर उन्हें छोड़ देना। उसकी सहेलियां उसे चेतावनी देती, रूपलता, ये खेल नहीं, किसी का दिल है। पर वह हंसकर कहती, अरे दिल तोड़ना भी तो एक कला है। रूपलता ने अपने जीवन में लगभग 7-8 पुरुषों को प्रेम के नाम पर ठगा। किसी से पैसे, किसी से गहने, तो किसी से भावनाएं, और अंत में सबको अकेला छोड़ दिया। एक युवक राजीव, जिसने आत्महत्या कर ली सिर्फ इसलिए कि रूपलता ने उसे कभी प्यार नहीं किया कहकर छोड़ दिया था। लेकिन रूपलता को इसका कोई पछतावा नहीं था। एक दिन सड़क दुर्घटना में रूपलता की भी मृत्यु हो गई। उसके अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने कहा, इसका चेहरा तो जल गया, लेकिन आत्मा का बोझ कब जाएगा। उसकी आत्मा जैसे यमलोक पहुंची, जहां चित्रगुप्त ने कर्मों का लेखा पढ़ा, तो यमराज बोले, इस स्त्री ने प्रेम को कलंकित किया है, उसे अनेक जन्मों तक प्रेम का सुख नहीं मिलेगा और नरक की अग्नि में उसे भटकना होगा। रूपलता की आत्मा अनेक योनियों में भटकी, कभी भूतनी, कभी पिशाचिनी, कभी जल में बंधी अप्सरा बनकर, जो मुक्ति को तरसती रहती थी। उसे हर बार प्रेम का स्वरूप दिखाया जाता था, पर वह उसे छू न सकी। कई 100 वर्षों बाद उसे मनुष्य योनि मिली। वह एक साधारण लड़की बनकर राजस्थान के एक गांव में जन्मी। नाम रखा गया शीतल, परंतु उसका जीवन अपमान, तिरस्कार और अस्वीकार से भरा गया था। कोई लड़का उससे प्रेम नहीं करता, विवाह टूटते रहे। शीतल समझ नहीं सकी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। एक दिन गांव में एक संत आए, जिन्होंने उसकी आत्मा को देखा और कहा कि तू रूपलता है, जिसने झूठे प्रेम से कई पुरुषों को ठगा है, उन्हें गिराया है। शीतल ने रोकर कहा, क्या अब भी कुछ सुधारा जा सकता है। संत बोले, हाँ, सच्चे प्रेम की सेवा से। शीतल ने अनाथ पुरुषों की सेवा करना शुरू किया। वृद्धाश्रमों में, अस्पतालों में वह भावनात्मक रूप से टूटे हुए पुरुषों की काउंसलिंग करने लगी। वर्षों की सेवा के बाद शीतल को समाज में दया की देवी कहा जाने लगा। अंत में उसने स्वयं को ब्रह्मचर्य और भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। एक दिन जब वह मृत्यु को प्राप्त हुई, तो देवी राधा ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, अब तू सच्चे प्रेम को जान गई है, अब तेरा अगला जन्म भाग्यशाली होगा। इसलिए जो स्त्री प्रेम को छल समझती है, वह न केवल दूसरों का हृदय तोड़ती है, बल्कि अपने ही भाग्य को छिन्न भिन्न कर देती है। प्रेम का अपमान कभी न करें। प्रेम ही मोक्ष का मार्ग है। अगर आप मानते हैं कि प्रेम पवित्र होता है, उसे छल नहीं बनाना चाहिए।
तो वीडियो को लाइक करें, दक्ष स्टोरी जंक्शन को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सच्चा प्रेम ही सच्चा धर्म है। ऐसे और सतर्क करने वाली स्त्री धर्म कथाएं सुनते रहिए दक्ष स्टोरी जंक्शन पर। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।